हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। ये एक जॉब अपडेट की वीडियो है जिसमें हम एक ही वीडियो में 4 जॉब अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 4 नई नई अलग अलग भर्तियों के बारे में जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे MPPSC A, जिसको 31 दिसंबर को निकला है और इसका फॉर्म आप 14 मार्च से अप्लाई कर पाएंगे 13 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये UPPSC यही हो गया। यहाँ पे एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से होगी। इसके अलावा चाहिए क्या, जिस भी ए पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर, जिस भी ए पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए निकली है, तो इनमें अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। आप ये MPPSC यही है, लेकिन अगर आप MP के अलावा अदर स्टेट के हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आपको जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करके जो होता है रजिस्ट्रेशन, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अगर आप अदर स्टेट के हैं, तो बिना किसी झंझट के आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अलावा ये MPPSC A की बात कर रहे हैं हम। क्या कितनी वैकेंसी है? AE सिविल के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में। इसके अलावा ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 3 वैकेंसी है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत। ये वैकेंसी 5400 ग्रेड पे की है, एकदम गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, ये 56,100 इसका बेसिक रहेगा, 177 इसकी रेंज है और ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है ये इंक्रीज होती है हमेशा ही। MPPSC यही पहले जल्दबाजी में शॉर्ट नोटिस और उस टाइप का निकाल देता है। देखिए, इसको मार्च में एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर को निकाल दिया, क्योंकि उनको 2024 में ही निकालना था। अब भर्ती निकाल दी। ऐसे ही हर बार करता है कि जल्दबाजी में आधा अधूरा नोटिफिकेशन निकाला और बाद में इसकी वैकेंसी को करता है इंक्रीज। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी बढ़ने के बहुत हाई चांस रहते हैं MPPSC A में। फिर से बढ़ाएगा, चाहे कुछ ही बढ़ाए लेकिन बढ़ाएगा ज़रूर। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी सिविल की डिग्री मांगी है, जहाँ पर भी सिविल की पोस्ट है वहाँ के लिए सिविल में डिग्री चाहिए, और जहाँ पर भी एक जगह पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मांगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग उपाधि चाहिए। 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट। और इसके अलावा एज लिमिट 21 से 40 रहेगी। चयन प्रक्रिया वही है कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बेसिस पे आपको 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इन दोनों के जो मिक्स्ड मार्क्स रहेंगे, टोटल रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। ये डेट्स हैं 14 मार्च से स्टार्ट 13 अप्रैल तक ये, और ये संशोधन की तिथि। एग्ज़ाम डेट आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके अलावा आपकी जो एग्ज़ाम फीस रहेगी वो UR और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 500 रुपये रहेगी। बाकी जो भी MP के SC ST OBC और EWS रहेंगे उनको सिर्फ 250 रुपये पे करना है। इसका इंजीनियरिंग रिलेटेड और नॉन टेक मिक्स सिलेबस रहेगा। जो जैसे ही सिलेबस आएगा तो बाद में वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट है MPPSC से ही PCS की, जिसका प्रारंभिक परीक्षा 6 फरवरी को होनी है और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 3 जनवरी, यानी कि कल से 17 जनवरी तक। ठीक है, इसका एज गणना सेम 1 जनवरी 2025 से होगी। और जितने भी MP में ज़िले हैं उसके जो हेड क्वार्टर हैं वहाँ पर हर एक हेड क्वार्टर पर परीक्षा होगी। 16 फरवरी को आप देख सकते हैं कि इसका प्री एग्ज़ाम होना है PCS का। और ये भी सेम टू सेम A की तरह ही 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है PCS वाली। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो निकली है 158। इसमें भी इंक्रीज़ होने के चांस हैं, लेकिन AE में बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली। ये 3 से 17 तक चलेगा, संशोधन 8 से 19 तक कर पाएंगे। इसके अलावा 11 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, 16 फरवरी को होगा आपका प्री एग्ज़ाम। ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, बामन एग्ज़ाम सेंटर के जितने भी हेडक्वार्टर रहेंगे वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। किस तरीके से आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर भी आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस जगह पर रह रहे हैं। वर्तमान पता इसका आवेदन के साथ अपलोड करना पड़ेगा प्रमाण, और उसी के आसपास आपको, मान लीजिए आप ग्वालियर में रह रहे हैं तो ग्वालियर के आसपास वाला आपको सेंटर दे दिया जाएगा। या फिर ये अगर नहीं अप्लाई हो पाता है तो आपका दूसरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो आपका वर्तमान पता के आधार पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी शैक्षणिक योग्यता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास किसी भी
किसी भी क्षेत्र में अगर डिग्री है, BE BTech है या फिर और कोई BA BSc कुछ भी है या उसके इक्विवेलेंट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। सेम एक ही तरह 21 से 40 इसकी आयु सीमा है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर जैसे कि पुलिस वाला विभाग है, आबकारी और जेल परिवहन गृह पुलिस वाला, उनके लिए आपको फिजिकल भी चाहिए। तो ज़रा आप देख लीजिएगा कि 168 हाइट चाहिए, महिलाओं के लिए 155, इन 3 पोस्ट के लिए हाइट वगैरह भी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरी जॉब अपडेट की तरफ। तीसरी जॉब अपडेट है यही MP की तरफ से, ये MPPSC का इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स यानी कि बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के अंतर्गत। ये आप 5 अप्रैल से स्टार्ट कर पाएंगे, 4 मई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 1 जनवरी 2025 सेम वही 21 से 40 एज लिमिट रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास अगर मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर धातु मेटल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास BTech BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आपके पास, क्योंकि बॉयलर इंस्पेक्टर की पोस्ट है और बहुत गैजेटेड वाली है, तो इसके लिए आपको बॉयलर की डिज़ाइन या फिर ये इन सब चीज़ों में मरम्मत, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन वगैरह में 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अदर स्टेट वाले ऑब्वियसली सब पोस्ट के लिए जो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिर्फ एक पोस्ट है और वो भी सिर्फ ST के लिए है, राजपत्रित यानी गैजेटेड पोस्ट है। और ये देखिए बेसिक 67,300 इसका बेसिक है, 2,06,900 इसका रेंज रहेगी। सेम 21 से 40 एज लिमिट रहेगी। अब बढ़ते हैं चौथी जो आज की जॉब अपडेट है उसकी तरफ। चौथी भी, ये जो फोर्थ वाली है, ये भी MPPSC की तरफ से ही है, बॉयलर इंस्पेक्टर, लेकिन वो ग्रेड 1 था, ये ग्रेड 2 के लिए है। इसके लिए भी आप 5 अप्रैल से 4 मई तक अप्लाई कर पाएंगे, 1 महीने तक। और वही है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और धातु या फिर प्रोडक्शन में अगर आपके पास BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप कर पाएंगे। ग्रेड 1 वाले इंस्पेक्टर के लिए आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए था और यहाँ पर चाहिए आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास इसमें बॉयलर से रिलेटेड अगर आपके पास 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप ST कैटेगरी के हैं, ये भी ST कैटेगरी के लिए है, एक ही पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर भी, तो ये आपके लिए बहुत तगड़ी वाली पोस्ट है। बाकी ये 4 जॉब अपडेट हैं इसमें, ये भी गैजेटेड है और इसका बेसिक भी आप देख सकते हैं। तो ये बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू। तो ये चारों अपडेट जो है MPPSC की तरफ से हैं, जहाँ पर AE PCS और बॉयलर इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं, गैजेटेड पोस्ट हैं। 4 जॉब अपडेट्स की इसमें बात की गई है। सैलरी 5400 ग्रेड पे से नीचे की कोई भी इसमें पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। इसमें से आप देखिए कोई ना कोई डिग्री तो आपके पास होगी ही, या BE BTech होगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो ये आपके लिए वीडियो किसी न किसी पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जॉब अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।